नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग अपने यूट्यूब चैनल वीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी की आप लोग की 7वीं क्लास है। और आज की क्लास में आप लोग को टॉप 25 एमसी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। तो इस क्लास को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में। सभी बच्चों के लिए क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन रखा गया है सभी क्वेश्चन आप लोग को ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्लास को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है इस मंथ में, अगले मंथ में होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग ऑनलाइन टेस्ट जरूर देते रहिए, जिससे पता चल जाएगा कि आप लोग कितना अच्छे से तैयारी किए हैं। और अपना सिलेबस पहले कंप्लीट कर लीजिएगा। और आप लोग के क्लास में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइए, इससे आप लोग अच्छे से तैयारी हो जाएगा। इस क्लास को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। पीछे की भी क्लास आप लोग अगस्त के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो एग्जाम के क्वेश्चन कराए हैं, उस क्लास को भी अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। और पीछे के जितने भी सितंबर की क्लास है सभी क्लास को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से क्लास कीजिए, ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए, और क्लास में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका आंसर भी आप लोग बताते रहिए। आप लोग अच्छे से ट्रिपल सी तैयारी हो जाएगी। तो अगर आप लोग इस क्लास को शेयर नहीं करते, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्लास को लाइक करना ना भूले। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग के स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन जो शो कर रहा है कि पैन कार्ड का फुल फॉर्म क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा यह क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। किसी भी मंथ में एग्जाम हुआ ट्रिपल सी का, सभी पेपर में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी न किसी की सेट में यह क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। पैन कार्ड का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन आप लोग का परमानेंट एड्रेस नंबर, ऑप्शन बी है परमानेंट अकाउंट नंबर, ऑप्शन सी है प्रोटोकॉल अकाउंट नंबर। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी हो जाएगा, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है पैन कार्ड का फुल फॉर्म, ठीक है। अब ट्रिपल सी के एग्जाम में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म है जो ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला है आप लोग का फुल फॉर्म एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, आईबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। ये सब आप लोग का ट्रिपल सी का मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म है, ठीक है। सीबीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। उसके बाद ये पूछता है आधार कार्ड पर कितने नंबर होते हैं, डेबिट कार्ड पर कितने नंबर होते हैं, डेबिट कार्ड के पीछे जो सीबीबी होता है उसमें कितना नंबर होता है। ये सब आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सब आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा इस सबको। तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 2 है कि भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी, परम 8000, जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। अब इसमें भी 3 क्वेश्चन बनता है जो हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन पूछता है विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो आपको बताना है क्रे-1 विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है भारत का पहला पर्सनल कंप्यूटर कौन सा है, तो आपको बताना है सिद्धार्थ भारत का पहला पर्सनल कंप्यूटर है। अब तीसरा क्वेश्चन ये पूछता है परम 8000 किस कंट्री का कंप्यूटर है, तो आपको बताना है कि इंडिया का है, ठीक है। और इसको किसने डेवलप किया है, बीजेपी भाटकर के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइडों को पुनः व्यवस्थित करने का अनुमति देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए, स्लाइड स्लॉट व्यू होता है। और ये कौन सा मेनू मिलता है, आप लोग का व्यू मेनू मिलता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसी व्यू मेन्यू से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्टेटस बार और साइड बार को हाइड कर सकते हैं नहीं कर सकते, ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछता है। तो आपको पता होना चाहिए कि लिब्रे ऑफिस राइटर में पूछे या कैल्क में पूछे, इम्प्रेस में पूछे, तो साइड बार और स्टेटस बार को हाइड किया जा सकता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में साइड बार को हाइड करने की शॉर्ट की क्या है। तो साइड बार को हाइड करना है तो आप लोग कंट्रोल प्लस F5 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये आप लोग का व्यू मेन्यू मिलता है। अब एक और क्वेश्चन पूछता है कि नेविगेटर की शॉर्ट की क्या होती है इम्प्रेस में। तो इम्प्रेस में आप लोग को नेविगेटर की शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नेविगेटर की शॉर्ट की क्या होती है। तो आपको बता देता हूं, कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 होता है। ये आप लोग का व्यू मेन्यू में मिलता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा।
एक क्वेश्चन और पूछा जाता है रूलर। रूलर आप लोग का व्यू मेन्यू मिलता है और इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर होता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 है, क्या पेन एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कि पेन एक कंप्यूटर नेटवर्क है और इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी पहला क्वेश्चन था पेन कार्ड, यहाँ पर पूछा पेन नेटवर्क, ठीक है। पेन कार्ड का पर्सनल अकाउंट नंबर होता है और पेन का होता है पर्सनल एरिया नंबर, एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 5 है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड पेन विकल्प किस मेन्यू में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी, व्यू मेन्यू में होता है, ठीक है। व्यू मेन्यू में जाकर के आप स्लाइड पेन आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में जो आप लोग का स्लाइड पेन है, क्या इसे हाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो आप इसको हाइड कर सकते हैं, ठीक है, और ये आप छुपा सकते हैं इसको। और ये भी पूछा जाता है कि साइड पेन किस साइड होता है? तो आप लोग का लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या होता है कि आपको जितने भी आप लोग स्लाइड लिए रहते हैं पूरी स्लाइड उसी में दिखाई देता है। 10 स्लाइड लिए तो पूरे 10 स्लाइड उसी में दिखाता है, उसी को बोलते हैं स्लाइड पेन। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। व्यू मेन्यू में जाएंगे आप इसको हाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है, लैंड वेन मैन का फुल फॉर्म क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ये, ट्रिपल-सी के एग्जाम में ये हमेशा पूछा जाता है। तो लैंड का फुल फॉर्म होता है आप लोग का लोकल एरिया नेटवर्क, वेन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। अब आप लोगों को बताना है कि मेन का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर जरूर बताइएगा, क्योंकि ट्रिपल-सी के एग्जाम में तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये तीनों क्वेश्चन ट्रिपल-सी के एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में बुलेट और नंबरिंग का विकल्प किस मेनू में होता है? पूछा गया लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में बुलेट और नंबरिंग का विकल्प किस मेनू में होता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी, फॉर्मेट मेनू में होता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और फॉर्मेट मेनू से 3-4 क्वेश्चन और पूछा जाता है। पहला पूछता है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में टेक्स्ट डालने के लिए किस टेक्स्ट में कौन कौन सा ऑप्शन होता है, यानी कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में टेक्स्ट का एक ऑप्शन होता है फॉर्मेट में, उसमें कौन कौन सा विकल्प होता है। तो आपको बताना है कि बोल्ड, इटैली, सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, ये सब आप लोग का फॉर्मेट में मिलता है, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट की शॉर्ट की क्या होती है? तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल-शिफ्ट+P होता है और सब के लिए कंट्रोल-शिफ्ट+B होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और इसमें आता है कि बताइए कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में अलाइनमेंट कितने टाइप्स को होते हैं? तो अलाइनमेंट आप लोग को 4 टाइप्स का होता है, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई होता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के लिए किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी, .odp होता है आप लोग का इंप्रेस का, ठीक है। आपका .odt होता है राइटर का इस्तेमाल करते हैं, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। .ods होता है स्प्रेडशीट एंड कैल्क, ठीक है। कैल्क भी बोल सकते हैं या स्प्रेडशीट भी बोल सकते हैं, ये कोई भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आपका ए होता है आपका वर्ड में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये आपका वर्ड का है .docx। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में मास्टर स्लाइड और मास्टर नोट कौन से मेनू में पाया जाता है? कई बार ये क्वेश्चन ट्रिपल-सी के एग्जाम में पूछा गया है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी, व्यू मेन्यू में मिलता है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10, इंटरनेट पर संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए, TCP/IP का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है TCP/IP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि TCP/IP और इंटरनेट के फादर कौन है? तो आपको बताना है कि बिंड सेर्फ है, इंटरनेट के भी फादर है और TCP/IP के भी फादर है, ठीक है। अब इसी में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है,
इंटरनेट द्वारा उपयोग किए जाने वाले एक संचार प्रोटोकॉल कौन सा है? तो आपको बताना है कि टीसीपी आईपी होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है, दुनिया की पहले प्रोग्रामर किसे माना जाता है? यानी कि दुनिया की पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी, एडा लवलेस को माना जाता है। ठीक है, ये दुनिया के पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर है जिनको एडा लवलेस को बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में आप अधिकतम कितनी वर्कशीट बना सकते हैं? यानी या लिब्रो ऑफिस कैल्क में आप मैक्सिमम कितनी वर्कशीट बना सकते हैं? तो ओल्ड आपको अगर पेपर में पूछता है तो आप लोग को बताना है 10,000। अगर न्यू अपडेट हो चुका है आप लोग का लिब्रो ऑफिस कैल्क तो उसमें आप लोग को 32,000 सीट आप लोग को दिखाएगा। ठीक है, ये चीज आप लोग को ध्यान रखिएगा। अगर पेपर में 10,000 दे रहा है तो आप लोग को इस पर ट्रिक लगाइएगा। अगर 10,000 नहीं दिया तो आप लोग को 32,000 सीट देगा। ठीक है, ये आप लोग का न्यू अपडेट हुआ है 32,000। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है कि एपीआर का फुल फॉर्म क्या है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी होगा, एनुअल परसेंटेज रेट होता है आप लोग का फुल फॉर्म। ठीक है, ये भी ट्रिपल सी के एग्जाम में पिछले मंथ में पूछा गया क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। ये क्वेश्चन इसी तरह पूछा जाता है ट्रिपल सी के एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए हो जाएगा, फेसबुक। फेसबुक एक आपका पॉपुलर सोशल नेटवर्क, सोशल साइट है। ठीक है, अब यहाँ पे विंडो भी लिख देता है कभी कभी, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। सफारी आप लोग क्या है? एप्पल कंपनी का है। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब आप लोग का वेब ब्राउजर है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है कि लिब्रो ऑफिस इंप्रेस में माइक्रोस का विकल्प किस मेनू में होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का। ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो आपको बताना है कि एक टूल मेनू में मिलता है। ठीक है, टूल मेनू में जाकर के आप माइक्रोस का विकल्प स्टार्ट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन और पूछा जाता है कि स्पेल चेक करने की शॉर्ट की क्या होती है? तो ओनली आपको स्पेल चेक करना है तो आपको F7 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं? तो आप बताएंगे कि शिफ्ट प्लस F7 का इस्तेमाल करते हैं। थिसारस की शॉर्ट की क्या होती है? तो आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस F7 का इस्तेमाल करते हैं। ये सब आप लोगों को टूल मेनू मिलता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 16 है, ईमेल द्वारा दस्तावेज फाइल को भेजने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? जितने भी बच्चे ईमेल के द्वारा जो कोई भी ट्रांसफर फाइल करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं, उनको पता होगा क्या करना पड़ता है इसके लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए, अटैचमेंट करना पड़ता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन पूछता है कि ईमेल के द्वारा फाइल भेजने के लिए सबसे पहला कौन सा ऑप्शन क्लिक करना पड़ता है? तो आपको बताना है कंपोज का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब आपका पहला ऑप्शन आता है, जब ईमेल खोलते हैं तो कंपोज का ही पहला ऑप्शन आता है, उसको क्लिक करेंगे तो आप लोग का पूरा ईमेल का एक चार्ट मेनू खुल जाता है। ठीक है, वहां पर आप जा करके जिसको ईमेल भेजना आप भेज सकते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है, वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय में कई प्रोग्राम को चलाने का अनुमति देता है वो क्या है? तो उसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। कभी भी क्वेश्चन ये पूछता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही समय पर बहुत से लोगों को या यूजर को काम करने का अनुमति मिलता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको मल्टीटास्किंग कहते हैं। अगर दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही समय पर एक ही यूजर काम करता है तो इसको क्या बोलते हैं? तो सिंगल टास्किंग बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है, डिजी लॉकर कब लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी, 2015 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इसमें कितने जीबी मिलता है? 1 GB टोटल आप लोग का स्पेस मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 19, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था? जिसका राइट आंसर हो जाएगा विजय पंडुकल भाटकर के द्वारा बनाया गया था। और कौन सा कंप्यूटर? परम 8000 को बनाए थे। ठीक है,
और कहां पर बनाए थे, पुणे में है। और उसका फुल फॉर्म बता देता हूं क्या है, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में CDAC। ठीक है, ये विकसित किया था, CDAC के द्वारा विकसित किया गया ये पहला कंप्यूटर है परम 8000, और कहां पे स्थित है, पुणे में। ठीक है, और 1 जुलाई 1991 में इसे लॉन्च किया गया था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि भारत के पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, उसका फादर कौन है, तो आपको बताना है BJP भाटकर, जो भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक के नाम से भी जाना जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग का पूरा मैंने डिटेल लिख दिया है, इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन कई तरह के क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है कि ईमेल एंड जीमेल का फुल फॉर्म क्या है। ये भी TSSC के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल, जीमेल का फुल फॉर्म गूगल मेल, और इसमें से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ईमेल में ई का मतलब क्या होता है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, ईमेल में ई का मतलब क्या होता है, तो आपको बताना इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। ये क्वेश्चन हमेशा TSSC के एग्जाम में पूछा गया है कि ईमेल में ई का मीनिंग क्या होता है, तो आपको बताना इलेक्ट्रॉनिक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है, TCP/IP प्रोटोकॉल पर आधारित पहला नेटवर्क कौन सा है, यानी TCP/IP प्रोटोकॉल पर आधारित पहला नेटवर्क कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी, ARPANET। ARPANEट आप लोग का पहला TCP प्रोटोकॉल पर आधारित नेटवर्क है। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि TCP/IP में लागू करने वाला पहला नेटवर्क कौन सा है, तो आपको बताना है कि ARPANET। ठीक है, अब इसको डेवलप कब किया गया था, 1969 में इसको डेवलप किया गया था। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड शो करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा TSSC के एग्जाम में पूछा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड शो स्टार्ट करना है, ये स्टार्टिंग से तो आप लोग F5 का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में करेंट टाइम पे स्लाइड शो स्टार्ट करना है, तो उसके लिए शॉर्ट की क्या होती है, तो आपको बताना है करंट के लिए अगर पूछता है तो आपको बताना है शिफ्ट प्लस F5 का इस्तेमाल करते हैं। करंट क्या होता है, मान लीजिए कि आप 10 नंबर पर आप स्लाइड पर काम कर रहे हैं और वहीं से आपको स्लाइड शो स्टार्ट करना है, तो आपको क्या करना है, शिफ्ट प्लस F5 का इस्तेमाल करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। जहां से आप काम कर रहे हैं तो वहीं से स्लाइड शो, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सब क्वेश्चन TSSC के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सब क्वेश्चन घुमा के ज्यादा थोड़ा थोड़ा घुमा भी देता है, इस चीज आपको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछ देगा, बताए कि करंट स्लाइड शो करने के लिए कौन से मेनू में जाना पड़ता है, ये भी पूछता है TSSC के एग्जाम में, तो आपको बताना है कि स्लाइड शो में जाना पड़ता है। ठीक है, वहां पर आप लोगों को स्लाइड शो और स्टार्टिंग स्लाइड शो का भी दोनों ऑप्शन मिल जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 23 है, कौन सी मेमोरी को लगातार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी, DRAM होता है, जिसको लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक है, और इसमें भी एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, किस मेमोरी को लगातार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, या किस मेमोरी को लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं TSSC के एग्जाम में। इसका राइट आंसर DRAM हो जाएगा। और DRAM किस में मिलता है, ये आप लोग का रैम में होता है। ठीक है, ये रैम का पार्ट है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। रैम का 2 पार्ट होते हैं, SRAM और DRAM होता है। ये भी TSSC के एग्जाम में पूछा जाता है कि रैम कितने टाइप्स के होते हैं। रैम 2 टाइप्स के होते हैं, DRAM और SRAM। अब आप लोग को फुल फॉर्म बताना है सभी बच्चों के कमेंट बॉक्स में सभी को। ये TSSC के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेमोरी का क्वेश्चन है, तो इसमें से सभी फुल फॉर्म आता है कि बताए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर इसका फुल फॉर्म कमेंट कर दीजिएगा। तो इस क्लास को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सभी बच्चों के लिए क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं, तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 24 है, स्प्रेडशीट में चार्ट कितने प्रकार के होते हैं, यानी पूछा गया है कि स्प्रेडशीट में चार्ट कितने प्रकार के होते हैं। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट कितने टाइप्स के होते हैं, तो भी बताना पड़ेगा आपको। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए, 10 टाइप के चार्ट होते हैं, चाहे स्प्रेडशीट रखे या कैल्क पूछे। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब हमेशा पूछे जाते हैं कि बताइए कि निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट कितने टाइप्स के होते हैं, या स्प्रेडशीट में चार्ट कितने टाइप्स के होते हैं। दोनों का कैल्क पूछे, स्प्रेडशीट पूछे, तो आप लोग को बताना है 10 टाइप्स के होते हैं। ठीक है,
तो आप लोग पूरे चार्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 10 कितने टाइप्स के होते हैं, 10 को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि बताए कि ये चार्ट क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में पाए जाते हैं। तो अगर आप लोग चार्ट 10 को अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आप लोगों को पता होगा कौन सा चार्ट लिब्रे ऑफिस कैल्क में मिलता है, कौन सा नहीं मिलता है। तो आप लोगों को पता रहेगा तो आप लोग को जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें आप लोग सही क्वेश्चन को राइट आंसर करके आएंगे तो आप लोग का नंबर भी मिल जाएगा। अगर आप लोग पढ़े ही नहीं रहेंगे तो उसको गलत ऑप्शन लगाएंगे ताकि नंबर कट जाएगा आप लोगों का। तो आप लोग अच्छे से चार्ट अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 25 है। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में पेस्ट एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस बी का इस्तेमाल किया जाता है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में पेस्ट एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के लिए। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्पेशल पेस्ट के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं और कौन से मेनू में होता है? तो स्पेशल पेस्ट के लिए आप लोगों का पेस्ट स्पेशल के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी का इस्तेमाल किया जाता है और ये आप लोग का दोनों व्यू मेनू मिलता है, एडिट मेनू मिलता है। ठीक है, ये आप लोग एडिट मेनू में जाकर के आप इसको पा सकते हैं। और ये आपका कंट्रोल प्लस भी पेस्ट करने के लिए पूछता है, ये भी आप लोग का एडिट मेनू में होता है। ठीक है, तीनों आप लोग का एडिट मेनू में होता है। अब इसमें से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में डुप्लीकेट करने के लिए टेक्स्ट को उसकी शॉर्ट की क्या होती है? तो आपको बताना है कि शिफ्ट प्लस F3 होता है। इसमें भी एक और क्वेश्चन पूछता है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्ट की क्या होती है? तो फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्ट की होती है आप लोग H होती है और फाइंड की होती है कंट्रोल प्लस F होता है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन ये पूछता है एडिट मोड कौन सा मेनू में होता है? तो आपको बताना है कि एडिट मोड आप लोग का एडिट में होता है और इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस M होता है। ठीक है, रीडू हुआ, अंडू हुआ, कट कॉपी पेस्ट, ये सब आप लोग का एडिट मेनू में मिलते हैं। ठीक है, तो अंडू का शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस Z और रीडू को होती है कंट्रोल प्लस Y, कट की होती है कंट्रोल प्लस X और कॉपी की कंट्रोल C और पेस्ट की आप लोग अभी बताया कंट्रोल V होता है। ठीक है, ये सब आप लोग का एडिट मेनू में मिलते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग की शॉर्ट की है। तो आप लोग अच्छे से लिब्रे ऑफिस कैल्क, इंप्रेस और राइटर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसी में से आप लोग 40-45 क्वेश्चन या किसी के सेट में 25-30 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से तीनों एप्लीकेशन याद रहेंगे तो आप लोग अपना नंबर की नाइलेट को नहीं दे के आएंगे और अच्छे से आप लोग पास हो जाएंगे CCC में अच्छे ग्रेड से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 26 है। ये आप लोग का होमवर्क है। सभी बच्चों का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए कि MIME का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ये CCC के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बताइएगा कि MIME का फुल फॉर्म क्या होता है। ये क्वेश्चन आप लोग को मई में भी पूछा था, जून, जुलाई, अगस्त, हमेशा CCC के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो हमेशा रिपीट होता रहता है। तो आज की क्लास में हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। तो इस क्लास को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, जिनका भी CCC का एग्जाम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में है। सभी बच्चों के लिए क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। तो अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और शेयर करना ना भूले। तो इस क्लास में जितने भी आप लोग को होमवर्क मिला है, सभी होमवर्क आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।